जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री ने लेकर अपनी बातें बहुत पहले से ही जाहिर कर दी थी कि भारत सेमीकंडक्टर के मामले में खुद आत्मनिर्भर बनेगा। और क्योंकि सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर अगर भारत के लिए है तो चाइना है, और कुछ ही देश हैं जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और उसी चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे थे। और आपको पता है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ मोदी जी का विजन है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। उसी की तरफ ये आप एक कदम मान सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ होती है, जब इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा, हमारे जीवन में इतना उपयोग है। जैसे कि आप मुझे जहाँ पर सुन रहे हैं, ये जो आपका फ़ोन है या आपका लैपटॉप या आपका टैबलेट है, ये सेमीकंडक्टर से ही बना है, क्योंकि इसके अंदर जो चिप लगी है उसे ही सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसे शायद हिंदी में अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस न्यूज़ को देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में हम बताएंगे। चैनल पर नए हो तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी है, और इनमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में स्थापित होंगी। मतलब ये 3 कंपनियां असम और गुजरात में मिलाकर 2 जगह होने वाली है, असम का मोरीगांव और गुजरात का धोलेरा और सानंद। इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में इन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी है। इस कार्यक्रम में ताइवान के लीडर्स भी वर्चुअली जुड़े थे, यानी कि ताइवान, आपको बता दें कि चीन हुआ, ताइवान हुआ, ये सब सेमीकंडक्टर के लिए बड़े हब माने जाते हैं। और ताइवान के लीडर जब जुड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान का सपोर्ट भी भारत को मिल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। 21वीं सदी तकनीक आधारित सदी है, जिसकी कल्पना चिप्स के बिना नहीं की जा सकती। चिप मतलब चिप्स जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगी हुई है, ठीक है, आप खाने वाला चिप्स ना समझिएगा। पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी थी। तीनों फैसिलिटीज की मैन्युफैक्चरिंग का काम 100 दिनों के अंदर शुरू हुआ था या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें उन्होंने उस समय बताई थी। मेड इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो दरवाज़ा खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा है। इस सेक्टर से भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। आज युवा देख रहे हैं कि भारत किस तरह आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देगा, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा। और आगे उन्होंने कहा कि हम एक तरफ देश में तेज़ी से गरीबी पर काम कर रहे हैं और दूसरी ओर भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण शिलान्यास किया जा चुका है। इस अवसर पर एन चंद्रशेखरन ने क्या कहा, तो ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जो बातें कही आपको जाननी चाहिए। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग प्रधानमंत्री मोदी के विजन से पूरी हो रही है, ऐसा चंद्रशेखरन ने कहा। कोरोना के समय हमने इसकी कमी को ज़्यादा महसूस किया। यह सभी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए फाउंडेशन इंडस्ट्री हैं, यानी कि जितनी भी डिजिटली चीज़ें होती हैं, जितना भी मोबाइल होता है, टीवी होता है, फिर आपका कंप्यूटर होता है, ये CPU होता है, सब में इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो होता है, ठीक है, तो इसमें सब कुछ में इसका प्रयोग होता है, जितना भी डिजिटल चीज़ होता है। टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा, हम इस यात्रा में 50,000 नौकरियां पैदा करेंगे और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आज सेमीकंडक्टर बनाने की हमारी यात्रा शुरू हो गई है। पहली बार भारत के पास भारत में चिप्स की मांग को हल करने की क्षमता होगी। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह इस गैजेट को ऑपरेट करने में मदद करती है। इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, ATM हुआ, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप से ही काम करते हैं। सिलिकॉन से बने यह सेमीकंडक्टर चिप्स हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक में प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटेल, सैमसंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रॉडकॉम और नेविडिया चिप्स बनाने वाली लोकप्रिय कंपनियां मानी जाती हैं। इन चिप्स में प्रोडक्ट
में 1000 से अधिक स्टेप्स शामिल होते हैं और एक चिप को बनाने के लिए कई देशों में उस पर काम होता है। यूएस चिप्स पर R&D करने में सबसे आगे है। ताइवान असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग में आगे है। अभी चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, इसीलिए भारत इस पर ज़्यादा जोर रहा है कि चाइना से आत्मनिर्भरता कम की जाए। जो चाइना से हम उस पर निर्भर हैं उसको कम किया जाए और खुद आत्मनिर्भर बन जाए। सेमीकंडक्टर पर निर्भर प्रोडक्ट की बात करें तो कार, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, टेलीकॉम गैजेट्स, स्पीकर, रेलवे, एसी, स्मार्ट बल्ब, माइक, कैमरा, सब कुछ आपका इसी पर है। ये चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह धुलने के बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। और इसी तरह कार में जब आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार आपको अलर्ट देती है और ये सेमीकंडक्टर की मदद से ही किया जाता है। तो अब हम आपको डिटेल से बताएंगे साइंस की भाषा में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और किस प्रकार से इसका कार्य होता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर एक भौतिक उत्पाद है जो आमतौर पर सिलिकॉन से बना होता है, जो कांच के जैसे इंसुलेटर से अधिक बिजली का संचालन करता है, लेकिन तांबे या एल्यूमिनियम जैसे शुद्ध कंडक्टर से कम। उनकी चालकता और अन्य गुणों को इलेक्ट्रॉनिक घटक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डोपिंग नामक अशुद्धियों की शुरुआत के साथ बदला जा सकता है, जिसमें यह रहता है। सेमी या चिप्स के रूप में भी जाना जाता है। सेमीकंडक्टर कंप्यूटर, स्मार्टफोन उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरणों जैसे हजारों उत्पादों में पाया जाता है। हजारों इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में पाया जाने वाला सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो इंसुलेटर से अधिक लेकिन शुद्ध कंडक्टर से कम बिजली का संचालन करता है। अर्धचालकों के 4 मूल प्रकार होते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग एक साधारण सिद्धांत पर जीवित रहता है और मर जाता है: छोटा, तेज और सस्ता। ठीक है। निवेशकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यधिक चक्रीय है, जो समय समय पर तेजी से गिरावट के अधीन रहता है। अर्धचालकों का निर्माण करने वाली विशिष्ट कंपनियों में निवेश के अलावा ETF, इंडेक्स फंड और सूचकांक भी हैं, जो इस क्षेत्र को चिप निर्माताओं और चिप उपकरण निर्माताओं तक विभाजित करते हैं। अर्धचालक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम बता रहे हैं अर्धचालक को आप कैसे समझेंगे। सेमीकंडक्टर उपकरण उपयोगी गुणों की एक श्रृंखला प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे परिवर्तनशील प्रतिरोध दिखाना, एक दिशा से दूसरी दिशा में अधिक आसानी से करंट प्रवाहित करना और प्रकाश और गर्मी पर प्रतिक्रिया करना। उनके वास्तविक कार्य में सिग्नल का प्रवर्धन, स्विचिंग और ऊर्जा रूपांतरण शामिल होता है। इसलिए उनका लगभग सभी उद्योगों में व्यापक उपयोग होता है और जो कंपनियां उनका निर्माण और परीक्षण करती हैं उन्हें समग्र अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का उत्कृष्ट संकेतक माना जाता है। सेमीकंडक्टर उद्योग अमेरिका और विश्व दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सेमीकंडक्टर घटक वाहनों से लेकर कंप्यूटर से लेकर मोबाइल उपकरण और व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक तक उपभोक्ता और वाणिज्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। सिलिकॉन के साथ शामिल तत्वों के आधार पर अर्धचालक 2 मुख्य प्रकारों में आते हैं। एक प्रक्रिया जिसे डोपिंग कहा जाता है, जिसे तैयार अर्धचालकों के गुणों को बदलने के लिए इन अशुद्धियों को क्रिस्टलीय सिलिकॉन में पेश किया जाता है। इन प्रकार के अर्धचालक में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जैसे पेंटावैलेंट परमाणुओं पर आधारित एक या अधिक अशुद्धियां होती हैं। एक P प्रकार के अर्धचालकों में इसकी वैलेंस परत में 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ डोपेंट होते हैं। इस उद्देश्य के लिए आमतौर पर फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, साथ ही आर्सेनिक या सुरमा का भी उपयोग किया जाता है। अर्धचालकों का उपयोग मोटे तौर पर अर्धचालक 4 मुख्य उत्पाद श्रेणियों में आते हैं। मेमोरी चिप्स डेटा के अस्थायी भंडारगृह के रूप में काम करते हैं और कंप्यूटर उपकरणों के मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाते हैं। मेमोरी बाजार का एकीकरण, जिससे मेमोरी की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि केवल कुछ दिग्गज जैसे तोशिबा, सैमसंग और NEC ही इसमें जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें खरीदारी और बिक्री की भी, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री की भी बात की जाती है। तो जितना हमने बताया उतना बहुत है, यानी कि मोटे तौर पर आपको अगर जानना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है तो सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का मतलब होता है कि किसी अधातु तत्व या पदार्थ से जब करंट का प्रवाह हो और वह ताप के प्रवाह को रोकती हो, अर्धचालक कहलाती है। सेमीकंडक्टर से मुख्य यह फायदा होता है कि यह विद्युत को ऊष्मा के रूप में व्यर्थ होने नहीं देती है, क्योंकि विद्युत जिस धातु में से गुजरती है उसे गर्म कर देती है। सिलिकॉन और ग्रेफाइट सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। सेमीकंडक्टर का उपयोग इलेक्ट्रिकल वस्तुओं में किया जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, AC, मदरबोर्ड, कंप्यूटर, सभी में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है।
तो चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस प्रकार से आपने समझ लिया कि भारत सेमीकंडक्टर के मामले में अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।